फेमस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, वहाँ पर कैसी कैसी पेंटिंग्स बनी, कब बनी, उनकी थीम क्या थी और वहाँ आर्टिस्ट कौन कौन थे। तो ये आपके सब स्कूल्स में आएंगे। अब आपके सिलेबस में 7 सब स्कूल हैं। फर्स्ट है आपका मेवाड़, सेकंड वन इज़ बूंदी, थर्ड जोधपुर, फोर्थ वन बीकानेर सब स्कूल, फिफ्थ किशनगढ़ सब स्कूल, सिक्स है आपका जयपुर सब स्कूल, सेवन्थ है आपका कोटा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, तो मेवाड़, मेवाड़ में ही सबसे पहले पेंटिंग स्टार्ट हुई थी राजस्थान में, राजस्थान एरिया में 15th सेंचुरी में जब पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, मिनिएचर पेंटिंग एज ए म्यूरल। आपको पता होना चाहिए जब राजस्थान में पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी तो वो पहले दीवारों पर बनती थी बेटा, पेपर पर नहीं बनती थी मिनिएचर पेंटिंग, जिसको हम म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। तो म्यूरल की तरह स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी मेवाड़ में 1555 एडी में। और इनकी जो थीम थी वो थी पाल भागवत, और मेवाड़ स्कूल की पाल भागवत थीम पर पेंटिंग्स बनी थी 15 सेंचुरी में। 1555 एडी में आपकी फर्स्ट पेंटिंग बनी थी। और यहाँ के जो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं मेवाड़ के, वो हैं साहिबुद्दीन और मनोहर। क्लियर हुआ? पाल भागवत पेंटिंग थी, 15 सेंचुरी में बनी थी, और साहिबुद्दीन और मनोहर आपके इस स्कूल के आर्टिस्ट थे। सेकंड है आपका बूंदी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बूंदी में सबसे पहले चुनार में पेंटिंग बनी थी रागमाला सीरीज़ पर। और रागमाला सीरीज़ क्या होती है? राधा कृष्ण जी की रोमांटिक लाइफ पर जो पिक्चर्स ड्रॉ हुई हैं, जो पेंटिंग्स बनी है, उसको हम रागमाला सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पेंटिंग्स बनी थी इसमें मुग़ल और डेक्कन आर्ट का टच था। जिस तरीके से मुग़ल पेंटिंग्स बनती थी आगरा और दिल्ली में, मुग़ल टच था उसमें, मुग़ल स्टाइल में पेंटिंग्स बनी थी। वो कहाँ बनी थी? आपकी बूंदी में। ठीक है। चौनार में बनी थी। चौनार में सबसे पहले बूंदी स्कूल में रागमाला सीरीज़ पर पेंटिंग्स बनी थी। रागमाला मतलब राधा कृष्ण जी की रोमांटिक लाइफ पर पिक्चर्स बनी थी। और जिस टेक्निक में बनी थी वो थी मुग़ल और डेक्कन टेक्निक में। ठीक है। तो ये कहाँ था? बूंदी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। थर्ड है आपका जयपुर सब स्कूल, जोधपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो जोधपुर में जो मिनिएचर पेंटिंग्स की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 17th सेंचुरी में। और इसका इन्फ्लुएंस आया था मेवाड़ का जोधपुर में। जैसे मेवाड़ में पेंटिंग्स बनती थी ऐसे ही आपकी जोधपुर में पेंटिंग्स बनी। मेवाड़ में आपकी 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और जोधपुर में आपकी 17th सेंचुरी में पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हुई थी। और इसका जो टॉपिक था यहाँ का वो था पाली रागमाला। पाली रागमाला सीरीज़ पर आपकी पेंटिंग्स बनी थी और आपका मेवाड़ में बनी थी पाल भागवत पर। क्लियर हुआ? अब इस तरीके से आपका फोर्थ सब स्कूल है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो बीकानेर जो पेंटिंग्स बनी थी वहाँ पर मुग़ल आर्ट का टच था। बीकानेर में बहुत सारे मुग़ल आर्टिस्ट आए थे, वहाँ पर रहने लगे थे, उन्होंने वहाँ वर्क किया। तो उनकी जो पेंटिंग है बीकानेर स्कूल की उसमें ना मुग़ल टच दिखाई देता है। बूंदी और बीकानेर में जो टेक्निक यूज़ हुई वो मुग़ल आर्ट की टेक्निक यूज़ हुई। ओके, क्लियर हुआ आपको? जैसे कि अगर मैं ही आपको एक कोई टॉपिक दे देती हूँ, आप कोई पेंटिंग बनाएंगे तो हर स्टूडेंट का जो हैंड है वो अलग होता है, जो आर्ट टेक्निक होती है वो अलग होती है। तो इसी तरीके से मुग़ल आर्टिस्ट जो थे उनका वर्क करने का तरीका अलग था। तो इसीलिए बीकानेर और बूंदी स्कूल की जो पेंटिंग है वो अलग है, उसमें मुग़ल आपको टच देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो थीम थी बीकानेर स्कूल की वो तो हिंदू थी, हिंदू थीम पर आपकी टेक्निक में आपकी वो बनी। जैसे कि राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनी बीकानेर में, लेकिन जो टेक्निक यूज़ हुई, जिस स्टाइल में बनी वो था मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्ट। और जो पेंटर्स थे यहाँ के वो भी मोस्टली मुस्लिम थे, जैसे कि अली रज़ा, मास्टर साहिबुद्दीन, रुकुबुद्दीन, नरुद्दीन एंड मुराद। ये कहाँ के आर्टिस्ट हैं? ये बीकानेर के आर्टिस्ट हैं। बीकानेर और बूंदी में मुग़ल स्टाइल में पेंटिंग्स बनी, बेटा याद रखिएगा। और जैसी पेंटिंग्स आपकी मेवाड़ में बनी वैसे ही आपकी जोधपुर में बनी। मेवाड़ में 15th सेंचुरी में बनी और जोधपुर में 17th सेंचुरी में बनी। ओके, फिफ्थ वन इज़ किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। किशनगढ़ राजस्थान की जो मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो आपकी कहाँ पेंट हुई थी? वो हुई थी आपकी किशनगढ़ में। उस पेंटिंग का नाम है राधा बनी ठनी और उनको बनाया था आर्टिस्ट निहाल चंद ने। और वो किसके अंडर में बनी थी? किंग साबंत सिंह के अंडर में वो पेंटिंग बनी थी। आपके सिलेबस में है
नेक्स्ट वीडियो में आप उसको पढ़ेंगे, उस पेंटिंग को। और किशनगढ़ के जो पेंटर थे मेन, वो थे भवानी दास, सूरतराम, निहाल चंद। ओके। 6 है आपका जयपुर सब स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग। जयपुर में सवाई जय सिंह ने पेंटिंग्स बनवाई थी, उनके अंडर में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी जयपुर में। और यहाँ के जो पेंटर्स थे वो थे मोहम्मद शाह एंड साहिब राम। और यहाँ पर हंटिंग सीन ज़्यादा बने। जयपुर में किस तरीके के सीन बने? हंटिंग सीन, लाइक जो किंग्स शिकार पर जा रहे हैं, वो किसी शेर को मार रहे हैं, कहीं एलिफेंट की हंटिंग है। इस तरीके के आपको जो सीन मिलेंगे वो कोटा में मिलेंगे और जयपुर में मिलेंगे। क्लियर हुआ? 7th है कोटा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कोटा में आपकी जो पेंटिंग्स बनी, एक तो वो उसमें बनी हंटिंग सीन बने उसमें, और फिर जो दूसरा टॉपिक था वो था आपका 12 मासा। 12 मासा मतलब 12 मंथ ऑफ द सीज़न, 12 मंथ ऑफ ईयर। जिस तरीके से एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे आपके कोटा के, उन्होंने उन 12 महीनों को पेंट किया। उन 12 महीनों पर पेंटिंग बनाई। लाइक आपका रेनी सीज़न की अलग पेंटिंग बनाई, समर की अलग, विंटर्स की अलग, इसी तरह हर महीने की उन्होंने एक एक पेंटिंग बनाई, जिसको बोला जाता है 12 मासा, 12 मंथ ऑफ ए ईयर। क्लियर हुआ? कोटा में आपके हंटिंग सीन बने और 12 मासा पर पेंटिंग्स बनी। जयपुर में आपके हंटिंग सीन बने। यहाँ के पेंटर थे मोहम्मद शाह एंड साहिब राम। 5th आपका किशनगढ़ में आपकी बनी ठनी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, इसको इंडियन मोनालिसा भी बोला जाता है। इस पेंटिंग को आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सी पेंटिंग है। बीकानेर में आपकी जो टच था वो मुगल आर्ट का टच था। जयपुर में आपकी, जोधपुर में आपकी कैसी पेंटिंग्स बनी? जैसे आपकी मेवाड़ में बनी। और बूंदी में आपकी किस टाइप की पेंटिंग्स बनी बेटा? जिस तरह की आपकी उसमें, सॉरी, मुगल आर्ट का इसमें जो टच था आपके बूंदी में और बीकानेर में। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पेंटिंग